हेलो इकराज, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी पुरजोर तरीके से कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग जो लास्ट क्लास छोड़े थे समांतर श्रेणी के योग का जो सीरीज चल रहा था, जिसमें समांतर श्रेणी के योग का थ्योरी और उससे संबंधित जो भी एग्जाम्पलर क्वेश्चन थे हम लोगों ने डील किया था। इस क्लास में हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 4 का भी हम लोग सॉल्व करेंगे, भारतीय वन का जो क्वेश्चन है। चलिए, तो अप्रोच लेने का तरीका देखिएगा किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में वही आपको बहुत ही हेल्प करेगा। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में जा कर के आप एक्सपेरिमेंट करोगे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, तो फिर वहाँ पर आप एग्ज़ाम अच्छे तरीके से लिख नहीं पाओगे, पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे और इस तरह से आपको क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि किस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, और वो तरीका सीख करके आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क्स को उठा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 + 4 1/2 + 6 और प्लस का 25 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी पद कहेगा ना कि 25 पदों तक, ऐसा कहेगा कि 25 पदों तक, तो समझिएगा कि इसका मतलब है वो n का बात कर रहा है कि n दिए हुआ है। अगर पदों तक ना लिख करके सिंपल सा यहाँ 25 सिर्फ लिखता कि 3 + 4 पूर्णांक 1/2 + 6 प्लस और 25 तक योग ज्ञात कीजिए, पदों नहीं होता, सिर्फ तक होता, तो इस पद के जगह पे मतलब समझिए कि पद नहीं है, सिर्फ तक है, तो इसको हम अंतिम पद मानते कि ये है आपका अंतिम पद। समझ में आ रहा है? इसका टेक्निक कैसा है समझने का, वो समझ लीजिए। अगर पदों तक लिखा हुआ है, इसका मतलब n का मान दिया हुआ। पदों तक ना लिख करके सिर्फ लिखता कि 25 तक योग ज्ञात कीजिए, तो हो जाता आपका अंतिम पद। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे समझे कि दिया हुआ लास्ट का जो अंक है वो पद है या फिर अंतिम पद है। पदों की संख्या कह रहा या अंतिम पद की बात कर रहा, हम कैसे समझे, ये समझ में नहीं आता है। तो इसको समझने का तरीका बस एक ही है कि आप देखो यहाँ पे अगर पदों तक लिखा हुआ है तो n दिया हुआ है, पदों तक ना देख करके सिर्फ और सिर्फ 25 तक लिखे हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, अंतिम पद है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला पद क्या दिया है, तो पहला पद दिया है आपका 3 दिया है। उसके बाद डिफरेंस हम लोग जानते हैं कि कैसे निकलेगा, तो अगला पद घटाओ पिछला पद को, जब हम घटा देते हैं तो इससे हमारा निकल जाएगा डिफरेंस। तो 4 दूना 8 1 9 बटे का हो गया 2 और इधर हुआ 3। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 2 आएगा, 9 का 9 उतरा, इधर हो गया आपका 3 दूना 6। जब इसको सॉल्व किए तो आया कितना, 3 बटे का 2। तो यहाँ पर लिखते हैं 3 बटे का 2 और इन सब चीज़ों को हम लोग मिटा देंगे। मतलब मैं इसको इसलिए मिटा रहा हूँ ताकि मुझे जगह चाहिए, आप एग्जाम में नहीं मिटाइएगा। एग्जाम में आपको बिल्कुल इसी प्रोसेस से आगे बढ़ना है, यहाँ पर लिखना होगा आपको एग्जाम में। फिर n का मान क्या दिया है, तो 25 दिया है, tn नहीं दिया है। sn पूछ रहा है कि बताइए इस तरह से अगर सीरीज जाएगा तो 25 पदों तक सबको जोड़ेंगे तो कितना नंबर आएगा या फिर क्या आंसर आएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला आप मेरे साथ पढ़िएगा, SN = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला पे जो जो मान दिए हुआ है उन सबको बिठा देंगे। जैसे n का मान क्या दिया है, तो 25 दिया है, 25 लिखेंगे, बटे का 2 हो गया। 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या कह रहा है, a कह रहा है, तो a का मान कितना है, 3 है, प्लस का n क्या है, 25 है, तो ये 25 घटाओ 1 और गुना का चिन्ह, और d का मान क्या दिया है, 3/2 है, तो हो गया आपका 3/2। ध्यान से समझते चलिएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कहेंगे 25/2 फिलहाल जैसे का तैसा रखते हैं, और इधर 3 दूना 6 हो गया, प्लस का 25 में से 1 घटा तो 24 हो गया, गुना का 3/2 हो गया। ये वाला आपका, इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व हो जाएगा कि 2 के पारा से 24 को आप काट सकते हैं 12 दफ़ा। 25/2 जैसे का तैसा आपका, और इधर हो जाएगा 12 × 36 में 6 जोड़े तो 42 हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को कि 42 कैसे आया, क्लियर है?
कि 12 तिया 36 जोड़ 6 इक्वल्स टू 42 हुआ। 2 से 42 को काटेंगे 21 दफा तो आएगा क्या, आपका आएगा 25 गुना का 21 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वो हो गया आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 21 पचे 105 का 5 हासिल 10 हो गया, 21 गुना 42 10 52 हो गया, तो 525 हो गया आपका आंसर। चलिए क्लियर है। एक बार और आप लोग देख लीजिए, जैसे कि हमको क्वेश्चन दिया, कहता 25 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। हमको मिला ए का मान मिला, डी का मान मिला, एन का पता चल गया, एस एन नहीं पता था, एस एन निकालना था, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएं, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाए। 25/2, इधर 2 से 3 को गुना करना था, घटाना था, और ये डी का मान लिखा हमने, फिर यहाँ से सॉल्व किया, लास्ट में हमने गुना किया, 525 आपका आंसर आ गया। चलिए, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन डील हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं पहले का दूसरा नंबर की तरफ। चलिए, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका बोर्ड पे सामने है। इसमें भी वही सेम चीज कह रहा है, 2 + 6 + 10 डॉट 11 पदों तक। अब 11 पदों तक की बात कही गई है, तो हमने पिछले क्वेश्चन में हमने ट्रिक सीखा था कि अगर पदों तक लिख करके दे रहा तो इसका मतलब ये वाला किसका मान होगा, तो ये वाला n का मान होगा। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं कि a बराबर क्या है, 2 है, d बराबर क्या है आपका, तो 6 में से 2 घटेगा तो सीधे सीधे 4 आ जाएगा। n का मान क्या है आपका 11 है, और Sn आपसे पूछ रहा है। फॉर्मूला किसका लगाएंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला क्या है, तो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व कीजिए, क्या हो गया n का मान, n का मान 11 हुआ तो 11 हो गया, 11/2। 2 मल्टीप्लाइड बाई ए का मान कितना है, तो 2 ही है, प्लस एन का मान 11 है, 1 घट गया, और डी का मान 4 है। बेहद ही इजी क्वेश्चन है। 11/2 हो गया, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 10 गुना का हो गया 4। सॉल्व कीजिए, 11/2 हो गया, 4 प्लस 10 चौका 40 हो गया। इधर सॉल्व करेंगे तो 11/2 जैसे का तैसा, गुना 40 में 4 जोड़ा तो 44 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 22 आएगा। इसका मतलब है कि हमको 11 से 22 को गुना करना होगा। 11 दूना कितना होता है, तो 22 होता है। हासिल कितना, 2 बचा, 11 दूना 22 और 2 24, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा देखते हैं। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन 3/4, 2/3, 7/2, 19 पदों तक। फिर वही सेम टेक्निक कि अगर पदों तक कहा है, इसका मतलब ये किसका मान होगा, तो n का मान होगा। a बराबर क्या हो गया, 3/4 हो गया। d बराबर क्या हो जाएगा, तो अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे तो हमारा d का मान आ जाएगा। इसके एलसीएम लिए 3 चौका 12, 4 दूना 8 हो गया, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9 हो गया। सॉल्व करें तो -1/12 आ गया, मतलब -1/12 क्या हो गया आपका, कॉमन डिफरेंस हो गया ये आपका। अब क्या हमारा n का मान है, n का मान कितना है, 19। पूछ क्या रहा, तो हमेशा की तरह Sn ही पूछ रहा। क्या करेंगे, अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका Sn का फॉर्मूला। अब चलिए मान डाल दीजिए सबका। n का मान क्या है, 19, बट्टे का कितना, 2। इधर 2 मल्टीप्लाइड बाई a का मान कितना, 3/4 हो गया, प्लस n क्या है, तो n है 19, ये 19 रहा। और d का मान कितना है, तो d का मान है आपका -1/12। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह से होगा, तो 2 से 4 कट गया 2 दफ़ा, 19/2 जैसे का तैसा रहा।
3/2 हो गया, प्लस से घटेगा तो 18 हो गया, और गुना -1/12। चलिए इसको काटेंगे हम लोग, तो 6 तिरका 18 कट गया 3 दफ़ा, 6 दूना 12 कट गया 2 दफ़ा। सॉल्व होगा 19/2 हो गया, इंटू 3/2 प्लस 3 इकाई 3 -3 बट्टे का हो गया 2। इसको और सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद 19/2 जैसे का तैसा हुआ, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आया 2, ऊपर 3 प्लस इधर हो गया -3। चलिए अब इधर आते हैं, लिखते हैं 19/2 का जैसा का तैसा ये उतर गया आपका। फिर से क्या होगा, तो गुना का चिन्ह हो जाएगा, और 3 प्लस -3 दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0/2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 ही होता है, तो इसका आंसर फुल्ली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का जो ऑप्शन तीसरा का था, तीसरा का आंसर आ गया आपका 0। अब तक के हम लोगों ने क्वेश्चन 1 का 3 डील कर लिया है। अब चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। हमेशा की तरह फिर से दिया है पदों तक। आप सभी को अब तो याद हो गया होगा कि अगर पदों तक कह रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, n का मान दे रहा। अगर पदों तक ना लिख करके सिर्फ लिखता ऐसा है कि 10 तक, तो वो हो जाता अंतिम पद। तो पदों तक बोला इसका मतलब है कि n का मान दिया हुआ है। चलिए अब a का मान रखते हैं, a का मान 2.6 हो गया। d का मान कैसे निकालेंगे, तो अगला पद में से घटा देना है पिछला पद। चलिए इसको घटाएंगे, 6 में 2 जोड़े 8 हुआ, दशमलव 6 में 2 जोड़ेंगे फिर से 8 हुआ, माइनस का साइन लगेगा क्योंकि बड़ा अंक का चिन्ह माइनस है, इस वजह से माइनस। अब हमको चाहिए n का मान, तो n का मान 10 है, Sn पूछ रहा है, तो Sn बराबर व्हाट हो गया। चलिए हमेशा की तरह फॉर्मूला लिखेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हो गया फॉर्मूला। मान रखते हैं n का मान क्या दिया हुआ, n का मान है 10, 10/2। 2 मल्टीप्लाइड बाई a क्या है 2.6, प्लस का n का मान 10 घटाओ 1 गुना -8.8 है d का मान हमारा। चलिए इतना समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसको काटेंगे तो 5 दफ़ा कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 5, 26 दूना 52, तो 5.2 प्लस का ये हो गया 9 गुना -8.8। सॉल्व करते हैं, 5.2 प्लस का, ऐसे तो माइनस आएगा लेकिन अभी फिलहाल प्लस रखते हैं। 9 × 72 का 2 हासिल 7, 9 × 72 और 7 हो जाएगा 79, चिन्ह लगा माइनस का। सॉल्व करते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, तो 5.2 माइनस 79.2। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा हमारा, घटेगा, घट जाएगा कितना, कैसे घटेगा, 2 में से 2 घटा 0, मतलब ऐसे घटेगा, 2 में से 2 घटा 0, 9 में से 5 गया तो 4, 7 का जैसे का तैसा चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, तो माइनस ही रहेगा। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसको हटा देते हैं। अब गुना करेंगे इसको, 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 7 बचे 35 और 2 कितना हो जाएगा, तो 37, चिन्ह माइनस का है, इस वजह से माइनस लगा, और ये हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 भी खत्म हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर पहला का 5। देखने से तो बहुत ही डर लगेगा कि आखिर ये बनेगा कैसे, क्योंकि कहीं डिजिट है नहीं, जहाँ देखिए वहाँ पे n n n लिखा हुआ है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपको गणित की चारों संक्रियाएं आ रही होंगी, जोड़ घटाव गुणा और भाग,
तो बेहद आसानी से आप बना सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमेशा की तरह पद लिखा हुआ पदोत्तक, इसका मतलब है कि लास्ट में जो लिखा हुआ है वो किसका मान दिया, n का मान दिया है। चलिए अब डालते हैं a का मान क्या है, तो a का मान आपका n-1 अपॉन n हो गया। और d का मान कैसे निकालेंगे, तो हमेशा की तरह अगले पद में से पिछला पद को घटाएंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा आपका d का मान। चलिए निकालते हैं। ये हो गया n से n कट गया तो ऊपर जैसे का तैसा हो गया। माइनस का साइन ये वाला, तो ब्रैकेट शुरू करेंगे, यहाँ पे हो गया n-1। अभी n-1 कैसे हुआ, तो n का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो n होगा, तो एक से ऊपर गुना किए तो जैसे का तैसा उतर गया। सॉल्व करते हैं n-2 और माइनस को अंदर डालेंगे तो हो गया आपका इस तरह से -n और माइनस माइनस +1। अब चलो यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपका ये वाला n और ये वाला n कट रहा है। सॉल्व होने के बाद दो में से एक घट जाएगा तो -1/n होगा। इसका मतलब है यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, तो -1/n आया। चलिए ये वाला भिन्न का जोड़ समझ में आया सभी को। फिर से आप देख लो, दोनों का एलसीएम किए, कट जाएगा, एक से ऊपर गुना हुआ, फिर कट जाएगा, एक से ऊपर गुना हुआ तो लिखाया। माइनस को एंट्री दिए तो -n के पास गया, फिर -1 के पास गया माइनस, तो प्लस होकर के लौट के आया। ये दोनों उल्टा चिन्ह वाला है तो कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो दो में से एक घटा, -1/n हो गया। इसको मिटा लेते हैं। अब चलिए n का मान क्या दिया हुआ, तो n का मान तो n ही दिए हुआ है, n का मान n ही है। चलिए अब फॉर्मूला के साथ चलेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हमेशा की तरह Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। चलिए अब मान रखते हैं n का मान तो n ही है, छोड़ दिए। 2a, a का मान क्या है हमारा, तो a का मान है आपका n-1/n। फिर उसके बाद प्लस n का मान तो ऑलरेडी n ही है, और d का मान आया है 1-1/n है। चलिए धीरे धीरे समझते चलिए इसको, इतना तक आ रहा समझ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। n/2 इंटू अंदर जाएगा तो 2n-2 बटे का n हो गया, प्लस का साइन। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे गुना करेंगे, तो ये वितरण नियम का गुना है। कैसे, एक बार n-1/n से गुना होगा और फिर एक बार -1 इससे गुना होगा, तो सॉल्व होगा तो क्या होगा, तो -n बटे का n हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऐसे तो -1/n हो जाएगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, मतलब एक इकाई 1/n हो गया। आप चाहो तो इस माइनस को हटा करके यहाँ प्लस के रूप में लिख सकते हो। बात समझ में आई। ये वाला कैसे सॉल्व हुआ, एक बार और करके दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए n 1 से गुना हुआ तो n होगा, चिन्ह माइनस का लगेगा, -1 जाएगा गुना करने, तो चलिए आप क्या करते हैं कि माइनस को यहीं रखते हैं, सिर्फ 1 को गुना करते थे। 1 से 1 को गुना होगा, 1 होगा, लेकिन इसका माइनस है तो माइनस रहेगा। अब ये वाला माइनस आसपास में है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो इसको सिंपल सा प्लस कर देते हैं। इतना क्लियर है। अब फिर से थोड़ा सा स्टेप होगा कि n से n कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे भी कुछ नहीं बचा, 1/n। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो कह सकते हैं कि -1 + 1/n हो जाएगा। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन के आएगा, -1 + 1/n आएगा। क्लियर है, बातें समझ में आई, कैसे आया सो। आप चाहो तो इसको इसमें भी लिख सकते हो, एक स्टेप बढ़ जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें लिखोगे स्टेप बढ़ेगा, इसी में लिखना ही चाहिए था, लेकिन मैंने उधर इसलिए दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें करता तो आपको थोड़ा कम समझ में आता, इसलिए एक साथ एक अलग जगह पे बना करके आपको दिखाया ताकि समझ में आए। आप लोग इसको उठा करके बारी बारी से इसी में लिखिएगा ताकि ये पैटर्न बनता चल जाए। चलिए इसको मिटा लेते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा इसको। अब चलिए इसको और सॉल्व करते हैं।
n/2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2n/n -2/n, और ये हो गया -1 प्लस का 1/n हो गया। चलिए इधर देखिए क्या हो गया, n से n कट गया, तो सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व होगा, n/2 इंटू 2/1 -2n-1 प्लस का 1/n, ये हो गया। दो चीजें हैं यहाँ देखिए, ये n वाला है n वाला है, ये बिना n वाला है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, लिखते हैं वापस से पहले n/2 इंटू 2 -2/n -1 प्लस 1/n। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा कि n/2 इंटू 2 में से 1 घटा तो 1 बचेगा ना, तो 1 हो गया, लेकिन प्लस का 1 बचेगा। पहले इसको लिख लीजिए 1/n -2/n। अब यहाँ कैसे सॉल्व होगा, देखिए दोनों में नीचे n है, ऊपर अलग अलग है। अगर एक जैसा होता तो काट देते, लेकिन एक जैसा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, तो भिन्न का जोड़ करेंगे। एलसीएम लिए 1 एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम n हो गया, n से इधर हुआ तो n प्लस का 1 माइनस का 2, सॉल्व करते हैं। क्या हो गया, n/2 जैसे का तैसा, इधर n -1 हो गया आपका n। ये समझ में आया, इतना क्लियर है। अगर क्लियर है तो इसको गुना करते हैं, n/2 मल्टीप्लाइड बाई n -1 का n। अब चलिए इसको काटते हैं, ये कटा, इससे जब कट गया तो क्या बचा, 1/2 इंटू n -1, और ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसमें कहीं समस्या नहीं है, एक दो जगह मुझे लगा कि लेंदी तो है, आपको समझाना चाहिए, उस जगह पे मैं कोशिश करता हूँ समझा देने का। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ होगा कि ये वाला इधर आकर के दो भाग में कैसे बट गया, यहाँ प्रॉब्लम हुआ होगा एक, और फिर कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा, और एक जगह यहाँ प्रॉब्लम हुआ होगा। मे बी रुके देख के बताते हैं हम। अच्छा देखेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ प्रॉब्लम हुआ। फिलहाल इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखो 2n -2 का n होता क्या है, ये वाला भिन्न के जोड़ का पार्ट होता है। जैसे इसको हम लोग माइनस और इधर उतार देते हैं, और ये वाला नीचे दोनों में डालते हैं, क्योंकि ये वाला n इसके लिए भी है, इसके लिए भी। अब अगर आप इसका भिन्न का जोड़ करो, दोनों का n हो जाएगा, n इकाई n, तो ये वाला जैसे का तैसा माइनस ये वाला जैसे का तैसा, तो इधर उतर गया आपका जैसे का तैसा 2n -2। देखो अब 2n -2/n आया ना वापस से। तो ये वाला क्या होता है, भिन्न के जोड़ का अगला पार्ट होता है, और हम लोग पिछला पार्ट मतलब ये वाला निकालते हैं। देखो आप वैसा ही हुआ है ना, कि इस वाले से पिछला पार्ट ये वाला हम लोगों ने वहां निकाला, ताकि क्या हो जाए, तो आपस में ये वाला कट के सॉल्व जल्दी हो जाए, इस वजह से। अब चलिए देखते हैं आगे कि आगे मैंने किस तरह से काम किया है, ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन होगा वो सारे के सारे कंफ्यूजन में दूर कर सकूं। तो आइए, यहाँ वाला में तो क्लियर होगा क्योंकि गुना होकर के सॉल्व हुआ है। चलिए उसके बाद क्या हुआ, ये वाला ये दोनों आपस में कट गया, ये 2/n हो गया, -1 1/n हो गया। अब क्या किया, 2 के नीचे 1 बच गया, इधर से जैसा का तैसा उतर गया, उधर आते हैं n/2 2। अच्छा 2 में से 1 घटा तो 1 बच गया, यहाँ पे 2n माइनस वाला है इसलिए उधर भेज दिए, और 1n प्लस वाला है इसलिए पहले रखे। फिर क्या है कि 1 में से 2 घट गया, -1 हो गया, n -1 का हो गया n। हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ होगा कि जब ये कटेगा तो कटने के बाद तो होना चाहिए 1/2 गुना n -1, लेकिन ऐसा काहे लिखे हैं, तो ये रूप है, मतलब कि इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं। आई बात समझ में, गुना का चिन्ह ना दे करके ब्रैकेट में डाल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में डाला गया है। चलिए क्लियर है। अगर इस वाले क्वेश्चन में आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, अगले क्लास में इसको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन का 1 नंबर पूरा का पूरा
खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और क्वेश्चन बाकी है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल कितने क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन। चलिए, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का छठा देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, तो कह रहा कि 2 - 1 अपॉन पी प्लस 2 - 3 अपॉन पी प्लस 2 - 5 अपॉन पी और प्लस का डॉट 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 प्लस पी पदों तक। चलिए, पी पदों तक, ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको भी डील करेंगे। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा आप समझने का। याद रहे कि हमेशा की तरह जब जब पदों तक कहे तो इसका मतलब है कि वो क्या है आपका, वो है n का मान। तो n का मान क्या दे दिया, n का मान दे दिया है आपका p। चलिए, a का मान क्या हो जाएगा, तो a पहला पद होता है 2 - 1 अपॉन p। d किसको कहते हैं, तो अगला पद मतलब इसका घटाओ पिछला पद मतलब इसका 2 - 1 अपॉन p, ये हो गया आपका। फिर क्या करेंगे, तो सिंपल सा, कुछ खास नहीं करने वाले हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। जैसे पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को हटा लेते हैं, तो 2 - 3 अपॉन पी माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन पी, ये हो गया। आप देखोगे कि माइनस प्लस दोनों है, मतलब 2 और 2 जो है माइनस और प्लस में, तो घट के ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो ये निपट गया। बचा क्या, तो -3 अपॉन पी प्लस का 1 अपॉन पी। थोड़ा सा उल्टा पलटा इसको घुमा लेते हैं, तो 1 का पी माइनस का 3 का पी हो गया। चलिए, समझने की कोशिश कीजिए, इसको पचाइए आप लोग थोड़ा सा। क्या किया हमने कि बोला था T2 - T1 होता है, मतलब अगला पद में से पिछला पद घटाना, जैसे ही माइनस लगता है ब्रैकेट लगाना चाहिए, हमने लगा दिया ब्रैकेट। जैसे का तैसा उतारा इसको भी, और इसको क्या किया, माइनस को एंट्री दे दिया अंदर। तो 2 के साथ माइनस गया, 1/p के साथ माइनस गया, तो प्लस हो गया। अब ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0 हो जाएंगे। बाकी को मैंने उतारा 3/p माइनस के साथ और इसको प्लस के साथ। पहले प्लस रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए हमने पहले प्लस वाले को लिखा, उसके बाद माइनस वाले को लिखा। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा एलसीएम, तो p हो जाएगा, ऊपर 1 घटाओ 3 हो गया, सॉल्व करेंगे तो -2 का p हो जाएगा। ये हो गया हमारा d का मान। बताइए क्लियर है इतना? अगर क्लियर है तो हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं बराबर -2 अपॉन पी। इस सब को आप लोग उतार लीजिएगा, क्योंकि इस जगह पे मुझे जगह चाहिए, इस वजह से मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ए का मान हो गया, डी का मान हो गया, इसके बाद हमको चाहिए एन का मान। तो एन का मान है पी, और एस एन हमको चाहिए लेकिन दिया नहीं है, तो एस एन ही पूछ रहा है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं हमेशा की तरह। क्या है फॉर्मूला, पढ़िए थोड़ा सा। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। चलिए n का मान क्या है, n का मान है p/2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई a क्या है, तो ये है a हमारा है 2 - 1 अपॉन p। प्लस का साइन n क्या है, तो p है, तो p - 1 इंटू d क्या आया था, -2 अपॉन p आया था। चलिए, जो कुछ भी फॉर्मूला में आयाम मांग रहा था हम लोगों ने उसको डाल दिया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, लिखते हैं इसको p/2 हो गया, इंटू यहाँ हो गया आपका 2 को एंट्री देते हैं, तो 2 दूना 4, घटाओ ऊपर हो गया 2 अपॉन p हो गया, प्लस का p में से 1 घटेगा, फाइनल p में से 1 घटेगा। तो अच्छा, ये वाला हो गया आपका जो 5वां नंबर क्वेश्चन था ना, उस टाइप का। तो इसको अलग ही करते हैं, p - 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 अपॉन p। ये वितरण नियम टाइप का है, तो एक बार p से गुना होगा और एक बार 1 से गुना होगा। तो p मल्टीप्लाई बाई -2 अपॉन पी, और -1 मल्टीप्लाई बाई -2 अपॉन पी। p से p कैंसिल हो गया, तो -2 बच गया, और इधर क्या हो गया आपका, माइनस माइनस +2 अपॉन p हो गया। एलसीएम ले लो इसको यहीं पे, तो p -2p अब प्लस का 2 हो गया। आप चाहो तो माइनस यही वाला रखने दो, यही वाला रहने दो, बाकी बाद में देख लिया जाएगा।
तो क्या आया, इन दोनों को सॉल्व किए तो -2 और प्लस का 2/p आ गया। चलिए अब आप लोग यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से, -2p और +2p ये दोनों कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला p/2 इंटू 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 से 2 को काट दिए तो बच गया आपका p। चलिए ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका कह रहा था कि कुछ पद दिए हुआ है, p पदों तक इसका योग क्या होगा पूछ रहा था। तो a का मान हमने लिखा, d का मान हमने निकाला, n का मान p था और sn पूछ रहा था, फॉर्मूला लगाया, n का मान रखा, इधर 2 का 2, a का मान रखा, प्लस इन सब का मान रखा। फिर हमने क्या किया, तो इसको जैसा का तैसा उतार दिया, अंदर गुना के 2 दूना 4, 2 इकाई 2 बट्टे का p, प्लस p मतलब p-1 को 2/p से गुना किए। तो ये पूरा गुना का प्रोसेस प्रक्रिया है उधर, वो आपको थोड़ा सा फिर से समझाते हैं। मतलब ब्रैकेट में जब गुना होता है तो कुछ इस प्रकार से गुना होता है कि a माइनस बी इंटू सी, तो एक बार a c से गुना होता है और एक बार b c से गुना हुआ, मतलब p एक बार इससे गुना हुआ और फिर इससे गुना हुआ, मतलब 2 बार गुना होता है, एक ही चीज को 2 बार गुना किया जाता है। हमने किया p को 2/p से गुना, ये रहा, -1 को 2/p से गुना, सो ये रहा। सॉल्व किया तो यहाँ पर ये आया और आने के बाद हम लोगों ने डाला यहाँ पे, तो इसको देखिए और इसको देखिए, ये दोनों प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, 4 में से 2 घट गया, 2 आया, नीचे से 2 दोनों अपन कैंसिल कर दिए, तो P जैसे का तैसा आया और यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 से लेकर के 6 तक था वो आपका टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में पैटर्न बदल चुका है। इसमें कहेगा कि श्रेणियों का योग ज्ञात करें, श्रेणियों का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें, ज्ञात करें या निकालें, ज्ञात करें। श्रेणियों का योग ज्ञात करें में क्या हो जाएगा, 10 20 30, 10 + 20 + 30 प्लस डॉट 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 और 200, बस इतना ही दिया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना है कि देखो 10 20 30 और 200, इसके बाद कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। जब कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला क्या होगा, अंतिम पद होगा। जैसे उस टाइम में पिछला क्लास मतलब पिछला जो क्वेश्चन था पहला नंबर वाला, तो उसमें होता था कि दिया करता था पदों तक, पदों तक, इसमें कुछ नहीं कह रहा, तो कुछ नहीं कह रहा इसका मतलब है कि ये वाला क्या है आपका अंतिम पद दे रखा है। क्या दे रखा है, अंतिम पद। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। a बराबर क्या हो गया 10 और d बराबर क्या हो गया, तो 20 घटाओ 10 बराबर का 10। फिर n बराबर क्या है नहीं पता, tn बराबर क्या है, tn को ही तो अंतिम पद कहते हैं। और पूछ क्या रहा है, तो sn का मान आपसे पूछा जा रहा है। ये हो गया आपका। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला SN = n, अपने SN से नहीं निकलेगा अभी निकालना होगा हमको, TN के माध्यम से n निकालना होगा। तो TN का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n - 1 × d। TN कितना दिया है 200 दिया है, प्लस a 10 और इधर हो गया आपका n - 1 गुना का 10। 200 में से 10 घटेगा कितना बचेगा, 190 बचेगा, बराबर n घटाओ 1 गुने का 10। 10 को नीचे डालेंगे इधर तो हो गया आपका 190/10, तो n - 1 काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो काटेंगे तो n - 1 = 19 आएगा। n बराबर क्या हो जाएगा 19 और 1 को भेजेंगे तो हो जाएगा आपका टोटल 20, मतलब n का मान कितना आ गया है, तो 20 आ गया है। अब हमको क्या करना है, तो फॉर्मूला लगाना है किसका, SN का। SN बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। ये हो गया आपका SN का फॉर्मूला। आप चाहो तो SN = n/2 a + TN वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन इसी फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो n का मान कितना आया है, n का मान आया है 20, 20/2 ×
2 मल्टीप्लाइड बाई ए का मान कितना है 10 प्लस का n आया है 20 घटाओ 1 गुना d कितना है वो भी है आपका 10। सॉल्व करते हैं, काटेंगे कितना आएगा 10 आएगा, 10 गुना 20 हो गया प्लस ये हो गया 19 गुना का 10। सॉल्व करेंगे तो 10 इधर हो गया 20 प्लस का 19 दहाई 190। जब सॉल्व किए तो 10 गुना 190 में 20 जोड़ेंगे तो 210 होगा। इसको सॉल्व किए तो 21 दहाई का 210 पर 0, ये हो गया आपका टोटल आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला का आंसर हो गया 2100। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा की तरफ। ये वाला था आपका पहला नंबर था, अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। चलिए तो दूसरा का पहला कह रहा है 5, 15, 25 और 225 इन सब का आपको योगफल ज्ञात करना। हमेशा की तरह जो लास्ट में पदों तक कहता था तब हम लोग जानते थे कि वो n है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बोला, इसीलिए ये वाला क्या है आपका tn है। तो a का मान कितना हो गया, a का मान 5 हो गया। d का मान कैसे निकालेंगे, तो अगला में से पिछला को घटा लेंगे तो d का मान निकल जाएगा। n दिया नहीं है, tn दे चुका है, tn है 225 और Sn पूछ रहा है। तो Sn निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो Tn के माध्यम से n का मान निकालेंगे। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान 225 है, बराबर a क्या है तो 5 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी हो गया 10। 5 को इधर भेजेंगे तो 225 घटाओ 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 10। दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 220। 10 गुना से इधर लेके आएंगे तो भाग में आएगा बराबर n माइनस 1। जब काटेंगे तो 0 कट गया तो n माइनस 1 बराबर 22। सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा 22, 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस 1, 22 1 हो गया 23। हो गया है 23 और फॉर्मूला लगाएंगे Sn का। Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इस फॉर्मूला से n का मान कितना है 23 है, लिखते हैं 23 बट्टे का 2। a क्या है हमारा, a है हमारा 5, 5 प्लस का tn कितना है, tn 25, 25 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 230। अब क्या करेंगे तो इससे सॉल्व करेंगे, 2 के पार से इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 पचे 10। 23 में क्या करेंगे 115 से गुना करेंगे। तो चलिए 115 में 23 से गुना कर लीजिए आप। 5 तिहाई 15, 3 इकाई 3 1 4 और 3 इकाई 3, 5 दूना हो गया 10, 2 इकाई 2 1 3 और इधर से हो गया 2, 5 4 3 3 6 2, तो कितना हो गया 2645। ये हो गया आपका दूसरे का दूसरा नंबर का आंसर कंप्लीट। चलिए क्लियर है, देख लीजिए सभी को क्लियर है, बताइए। क्वेश्चन इजी है, आसानी से बन भी रहा, देखिए और बताइए सभी को क्लियर है ना। चलिए ठीक है, फिर हम लोग अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा कि 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस का 84, इतना ही बोला है। आपको कैसे पता करना है कि ये वाला n है या tn है, तो हमेशा की तरह आपको मैंने ट्रिक बताया है कि अगर यहाँ पदों तक लिखा होता तो tn n हो जाता, और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या हो गया tn हो गया। तो a बराबर हो गया आपका 7, d बराबर अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे तो 10.1/2 घटाओ 7 हो जाएगा। 10 दूना 20 है कि 21 बट्टे का 2 घटाओ 7 हो गया। सॉल्व करेंगे 2 हो गया, इधर 21 घटाओ 14 हो गया। 21 में से 14 घटेगा तो 7 होगा बट्टे का 2, मतलब इसका सॉल्व करने पर क्या हो गया डी का मान हो गया 7/2 हो गया। n का मान नहीं पता है, tn का मान दे रखा है और Sn का मान ही तो निकालना है।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। n का मान अगर नहीं निकालेंगे तो फिर ऐसे नहीं निकलेगा, इसीलिए Tn का फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn का मान कितना है 84, a का 7 हो गया, n हमको चाहिए और d का मान 7/2 हो गया। 7 को इधर भेज देते हैं ताकि ये इसको घटा पाए, n माइनस वन इंटू 7/2। 4 घटेगा 80 हो जाएगा, 3 घटेगा तो 77 हो जाएगा। अब 77 n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 7/2, 2 चल जाएगा ऊपर, 77 गुना का 2 और 7 आ जाएगा नीचे n माइनस वन। 7 से इसको काटेगा, 11 दफ़ा कट गया और 11 दूना हो गया 22, तो n माइनस वन इक्वल्स टू 22। सॉल्व करेंगे तो n बराबर 22 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 23 हो गया। तो n का मान कितना आ गया 23 आ गया। चलिए n का मान हम प्राप्त कर चुके हैं, फॉर्मूला लगाते हैं Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी लगा लिए। n का मान क्या दिए हुआ है, तो n का मान आपका दिए हुआ नहीं है, निकाला था हमने, 23 आया है, तो 23/2 हो गया। 2 गुना a का मान क्या आया 7 था, a का मान 7 जोड़ n का मान 23 था। 23 घटाओ 1 और 7/2 है आपका डी का मान। सॉल्व करते हैं, 23/2 जैसे का तैसा, 7 दूना हो गया 14, इसको घटाएंगे तो हो गया 22 गुना 7/2। सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा ये वाला 11 दफ़ा, 23/2 हो गया 2, 14 इधर 11 सते 77 हो गया, 11 सते 77 हो गया। सॉल्व करेंगे 23/2 हो गया 2 और इधर क्या हो जाएगा आपका, गुना कर देते हैं, 7 4 11, 1 7 1 8 1 9 91 हो गया। दोनों सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो वैसी परिस्थिति में क्या करेंगे, कुछ भी खास नहीं करना है, लिखेंगे 23 गुने का 91/2। अभी क्या करना है आपको, या तो आप सिंपल सा उतना आंसर कर दीजिए, मतलब कि गुना कर दीजिए, और नहीं तो पूर्णांक में चेंज कीजिए। चलिए गुना करते हैं, 91 मल्टीप्लाइड बाई 23, 3 इकाई 3, 9 तिहाई 27, 2 इकाई 2, 9 दूना 18, 3 7 2 9, 8 2 10 हो गया और 1 1 2, 2093/2 हो गया 2। आप चाहो तो इसका आंसर यही खत्म है, लेकिन अगर मन है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे, तो आगे बस सिंपल सा छोटा सा काम करना है, जैसे 2 से भाग लगा देंगे 2093 में, 2 इकाई 2 हो गया, कट गया, 0 यहाँ रहेगा, मतलब 0 ये हो गया, 9 उतरा, 2 चौका हो गया 8, 1 और 3 2 छक्का हो गया 12, 1 क्या आया आपका, तो 1046.1/2 हो गया। ये हो गया आपका पूर्णांक में, और पूर्णांक से आगे ज़्यादा हम लोग को जाना नहीं है, या तो आंसर आपका ये वाला है या फिर ये वाला, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। हो गया आंसर आपका कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा खत्म हो चुका है। अब हम लोग इसके अगले के तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 समझ में आ रहा ना सभी को। चलिए अब 4 की तरफ चलते हैं। तो 4 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा कि -5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11, ये -8 है, 8 माइनस का 11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। बस इतना ही बोला है, हमेशा की तरह कि अगर कुछ नहीं बोला है, इतना ही छोड़ दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला आपका Tn का मान है। आइए शुरू करते हैं। a का मान क्या है, तो -5। d का मान कैसे निकालेंगे, अगला पद घटाओ, ये फॉर्मूला घटाओ। अब है क्वेश्चन -5, आ रहा समझ में। देखिए कहीं कहीं फंसा देता है। अगर आप लोग को यहाँ बनाने को दिया जाता, आप करते क्या, -8 और -5 करते हैं, और इसी तरह से गलत हो जाता। लेकिन ये क्या है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का -8 है, ये वाला क्वेश्चन का -5, ये वाला क्या है, तो ये फॉर्मूला का माइनस है, तो फॉर्मूला का माइनस हो गया। चलो इसको साफ से फिर से लिख देते हैं, d इक्वल्स टू -8 फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस का 5। सॉल्व किए, -8 माइनस माइनस +5, जब इसको सॉल्व किए
8 में से 5 घटा तो 3 बचा, बड़ा अंक माइनस है इस वजह से -3। तो टी का मान क्या हो गया, -3 हो गया। एन क्या दिया है, एन नहीं है। टी एन क्या दिया है, -230। पूछ क्या रहा है, एस एन का मान पूछ रहा है। चलिए फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया आपका फॉर्मूला। सॉल्व करते हैं। क्या क्या करना होगा, नहीं एस एन नहीं, टी एन लगाना होगा ना, क्योंकि बिना टी एन का तो एन निकलेगा नहीं। तो टी एन निकालते हैं पहले, उसके बाद एस एन निकालेंगे। टी एन का फॉर्मूला लगाओ। टी एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। टी एन का मान कितना दिया है, तो माइनस का 230 दे रखा है, -230। ए का मान क्या है, -5 प्लस n नहीं पता, निकालना है हमको। डी का मान आया था -3। इधर लेके आइए, 5 को इधर लेके आइएगा। तो 5 को जब हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में बन जाएगा, और ये वाला जैसे का तैसा हो गया आपका। चलिए सॉल्व करेंगे, क्या होगा, -225। जोड़ घटाओ तो आना चाहिए ना। यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस हुआ, 230 में से 5 घटा तो 225। अब क्या है, तो n-1 और गुना का जो -3 है उसको नीचे भेज देते हैं। तो नीचे आया -3। माइनस से माइनस कैंसल, इसको काटेंगे तो कितने दफ़ा कटेगा, 3 से 21, 3 बचे 15। देन n-1 इक्वल्स टू 75 हो गया। अब क्या है, तो 75, एक को उधर भेजेंगे तो जोड़ का साइन, 75 एक 76। एन का मान क्या आ गया, 76 आ गया। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया फॉर्मूला। बढ़ते हैं आगे। एन का मान अभी अभी हमने क्या निकाला था, 76। 76 अपॉन 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई ए क्या है, माइनस का 5 प्लस n क्या, 76 -1 मल्टीप्लाई बाई डी का मान कितना आया था, -3। ये चलिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 38 दूना 76 हो जाएगा। क्या, 38 दूना 76। तो ये 38, इधर 5 दूना 10 हो गया आपका माइनस के साथ, प्लस 76 में से एक गया 75, माइनस का 3। 38 सॉल्व करते चलिए, -10 प्लस का इन दोनों को गुना करेंगे, 5 तिहाई 15, 7 तिरका 21, 1 22, लेकिन माइनस का साइन है इसलिए माइनस। सॉल्व कीजिए, 38 गुने का माइनस माइनस प्लस, तो 225 से बन गया 235। 235 में 38 से गुना कीजिए तो 235 गुने का 38 क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 4 8 तिरका 24, 4 28, 2 8 दूना 16, 2 18, 5 3 15, 1 3 3 9 1 10, 1 3 दूना 6 1 7, 0 8 5 13, 8 1 9 7 1 8। क्या आ गया आंसर, -8 9 3 और 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा क्लियर। चलिए देख लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5 की तरफ। अगर 5 है तो 5 बनाएंगे, नहीं तो तीसरा नंबर। चलिए तीसरा नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पैटर्न चेंज है, इसका भी पहला नंबर आएगा। पैटर्न के हिसाब से क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो कह रहा है आपका T3 15 दिया है, S10 125 दिया है। T3 का मान 15 दिया है और S10 का मान 125 दे दिया है। और क्या दिया है आपका, तो पूछ रहा है D और T10 निकालिए। दिया कुछ नहीं है, D निकालना है आपको और साथ ही साथ T का 10वां हिस्सा निकालना है, मतलब 10वां हिस्सा नहीं, T का 10वां नंबर निकालना है। देखो पैटर्न बदल तो दिया है, लेकिन बनाएंगे कैसे, तो इतना नहीं सोचना है। क्या करना है कि जो वो हमसे पूछ रहा और जो वो हमको दे रहा उसी का इस्तेमाल कर लेना है। जैसे देखिए T3 का मान दिया है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। S10 का मान दिया है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं। A D ये सब कुछ नहीं चाहिए, अभी जो दिया है उसी से इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। क्या दिया है हमको, तो दिया हुआ है T3 बराबर का 15। आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, T3 का मान क्या होता है, A + 2D, याद है ना। T4 का मान क्या होता है, A + 3D। T5 का मान क्या होता है, A + 4D।
T6 का मान क्या होता है a प्लस 5d। T7 का मान क्या होता है a प्लस 6d। बस वही वाला फॉर्मूला लगा देना। T3 बराबर a प्लस 2d बराबर 15। अब यहाँ तो सॉल्व कर नहीं सकते, थोड़ा सा और कर ले। 15 माइनस का 2d, इसको आप कह लीजिए a का मान आपका आ चुका है। अब Sn जो दिया है S10, उसी को उठाइए। S10 क्या दिया है? S10 दिया है 125। S10 का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? तो याद है आपको n/2 होता है और Sn लिखाता है। ये वाला n कहाँ जा रहा? यहाँ पे जा रहा है। इसका मतलब ये 10 कहाँ जाएगा आपका? तो 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 गुना में d बराबर 125। क्लियर है इतना? ये समझ में आया कैसे हुआ? आया ना समझ में? चलिए डील करते हैं। इसको काटेंगे, 5 बचेगा तो 5 हो गया। आप चाहो तो उधर काट भी सकते हैं 5 से, तो 5 से इसको काट लीजिए। 25 पचे 125, इधर कुछ बचा भी नहीं। 2 इंटू ए का मान कितना आया था? ए का मान आया था 15 घटाओ 2d, प्लस का घटा तो 9 और ये हो गया आपका d इधर बराबर में 25। चलो इधर उधर ले चलते हैं इसको। अंदर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 15 दूना 30। फिर क्या हो जाएगा आपका अंदर से? 2 दूना 4d। फिर क्या? प्लस का साइन, क्या है? 9d। उसके बाद क्या है? तो बराबर में है आपका 125 से 25 है, 25। अब इसको सॉल्व करते हैं। 30 का 30 घटेगा या जुड़ेगा? तो घटेगा कितना? 5d। 5d बराबर कितना? 25। 30 को उस साइड भेजेंगे, उस साइड, तो 5d इक्वल्स टू 25 माइनस 30। देन d बराबर माइनस का कितना? 5 बचेगा। पाँच जब गुना से उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। सॉल्व करेंगे, d का मान कितना है? माइनस का 1 आया। चलिए d का मान हम लोग का आ चुका है। अब कितना पूछ रहा है? T10 पूछ रहा है। T10 का सेम फॉर्मूला, वही वाला पुराना सा। T10 इक्वल्स टू a प्लस का 9d। T10 इक्वल्स टू a प्लस 9d। a का मान कितना था हमारा? अच्छा, यहाँ से a का मान चलो निकाल लेते हैं, काहे जाएंगे उतना मेहनत करने। यहाँ रखते हैं d का मान, इसमें तो 15 घटाओ 2 गुने का -1। अब क्या करेंगे? तो 15 का 15 रह गया -2, और उसको करेंगे तो प्लस का 2 हो गया। 15 2 हो गया आपका 17। तो a का मान कितना है? 17 है। लिखो यहाँ पर 17 जोड़ 9 गुने d का मान कितना है? -1। लिखो 17 घटाओ 9 हो गया आपका 8। आंसर T10 बराबर 8 हो गया और d बराबर -1 हो गया। क्लियर है आपका? तो तीसरा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए तीसरा का हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा? तो कह रहा आपका इसमें दिया हुआ है Tn बराबर 4 दिया है, d बराबर 2 दिया है और Sn बराबर -14 दिया है। Tn बराबर क्या दिया है? 4 दिया है और d बराबर 2 दे दिया है और Sn बराबर क्या दिया है? तो -14 दिया है। Sn बराबर क्या दिया? -14 दिया है। पूछ क्या रहा हमसे? तो पूछ रहा है n और a का मान पूछ रहा है। n का मान निकालिए और साथ ही साथ a का मान भी आप निकालिए। जो दिया है उसी के साथ काम करेंगे। Tn दिया है और Sn दिया है, इन्हीं दोनों को फॉलो करेंगे। तो दिया क्या है? Tn बराबर 4 दे रखा है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। Tn का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर का 4 होता है। चलिए, a प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना दिया है? तो d का मान 2 दिया है, बराबर का हो गया 4। फिर क्या करेंगे? तो a प्लस का 2n माइनस 2 बराबर 4 हो गया।
a+2n और 2 को उधर भेज देंगे तो प्लस का 2 हो गया, देन a+2n बराबर 6 हो गया। तो a का मान क्या हो गया 6 - 2n। चलिए तो a हमारा आ चुका है नॉर्मल सा, a बराबर 6 - 2n आ गया है। Sn से निकालते हैं, अब Sn को लिखते हैं। Sn बराबर माइनस का 14 दिए हुआ है, -14। Sn का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 × 2a + n-1 × d बराबर माइनस का 14 दिया है। n नहीं पता, n/2 हो गया, 2 × a मालूम है 6 - 2n, 6 - 2n हो गया प्लस का n-1 गुना d का मान कितना है 2, ये रहा आपका 2 बराबर माइनस का 14। आप चाहो तो 2 को उधर भी भेज सकते हो, लेकिन फिलहाल रुको। n/2 × 6 दूना 12 घटाओ 2 दूना कितना, तो 4 n हो गया, प्लस का अंदर गुना कर देते हैं तो 2n - 2 और बराबर -14, 2 भेज ही देते हैं उधर। तो n इंटू क्या हो गया, सॉल्व होगा, 12 में से 2 घटेगा तो 10 बचेगा, -4n प्लस ये क्या हो गया तो माइनस का 2n हो गया, ठीक ना। और ये वाला 2 जब उधर गया तो माइनस का 28 हो गया। चलिए n को अंदर भेज देते हैं तो 10n - का 2n² बराबर माइनस का 28। यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जा रहा, चलिए कोई बात नहीं, कहेंगे -2n² प्लस का 10n और प्लस का 28 बराबर 0। चलिए उधर लिखते हैं, इसी को दोबारा लिख देते हैं। क्या आया, -2n² प्लस का 10n और प्लस 28 बराबर 0। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, -2 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आया, n² - 5n हो गया और माइनस का 14 हो गया बराबर 0। -2 को उधर भेजेंगे तो 0 बन जाएगा ऑटोमेटिक, देन n² - 5n -14 बराबर का हो गया 0। अब इसको 2 भागों में तोड़ करके गुणनखंड कर लेते हैं। n² को जैसे का तैसा लिखेंगे, -14 को भी जैसे का तैसा लिखेंगे, 5 को 2 भागों में बांटेंगे। तो चलिए 7 दूना 14 हो जाएगा ना, तो कहेंगे -7n प्लस का 2n, दोनों को सॉल्व, देखिए 7 दूना 14 हो गया और 7 में 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा माइनस का। चलिए इन दोनों का कॉमन निकालते हैं, n कॉमन हो गया, n कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, n कॉमन होगा तो इधर n बचेगा, माइनस का 7 बचेगा, इधर 2 कॉमन ले लेते हैं तो n बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। अब जो ओपन ओपन है n प्लस का 2 बराबर 0, n - 7 बराबर 0। तो एक बार n आ गया -2 और एक बार n आ गया +2। तो n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला n का मान आंसर हो जाएगा हमारा। तो a, वो जो n का मान है इसमें डालेंगे तो a का मान हमारा निकल जाएगा। 6 × 2 6 - 2 मल्टीप्लाइड बाई n का मान कितना, 7। क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, 6 में 14 घटाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो a का हो गया आपका मान -8 और n का हो गया 7। तो हमको पूछ क्या रहा था, a पूछ रहा था, a हमारा -8 आ गया, n पूछ रहा था 7 आ गया, हो गया आपका आंसर। तो a का आंसर ये रहा आपका और a का आंसर यहाँ रहा आपका। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हो गया 3 का दूसरा खत्म। अब देखते हैं 3 का अगर तीसरा है तो तीसरा बनाएंगे, नहीं तो 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो जो दिया है, क्या दिया है, a बराबर 3 दिया है, m बराबर 8 दिया है। a बराबर 3 और m बराबर 8 और sm बराबर भी कुछ दे रखा है। क्या दिया है, sm बराबर 192 और d पूछ रहा है। 192 तो पूछ क्या रहा है, d का मान आपका पूछ रहा है। तो चलिए इसको डील करते हैं। a दिया है, m दिया है, sm दे दिया। ये m क्या है, पहले n देता था, अब m दे दिया है।
बात वही है, m बोलो चाहे sn बोलो। तो sm में d का मान पूछ रहा, d का मान कैसे निकालेंगे, sm के हेल्प से निकालेंगे। sm बराबर m बटे का 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। चलो sm क्या 192 बराबर m 8 बटे का 2, 2 गुने का 3 प्लस m का मान 8 घटाओ 1 गुने का d। सॉल्व करो, 4 आया, 4 से भी कट जाएगा ना, ये 4 से इसको काट लो, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 3 बचा 4 अठे 32, तो 48 बराबर 3 गुना 6 प्लस का 7 गुना डी मतलब 7d। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, क्या जरूरी ब्रैकेट लगाने का, तो 48 बराबर 6 प्लस 7d, 6 को इधर भेजेंगे 42 हो गया, 7d, 7 छका 42, तो क्या हो गया हमारा, तो हो गया d बराबर 6। यही तो चाहिए हमको, आंसर हो गया। चलिए क्लियर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के फिर आगे डील करेंगे। तो चलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 तक के इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो तक का। और अब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, क्लास में क्वेश्चन का अप्रोच कैसा लगा, आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। तब तक के लिए धन्यवाद।